कई तरह के सवालात और जवाबात का सिलसिला चल रहा है, जिसमें आप लोगों के कई सवाल आए और उसका जवाब भी दिया गया। अब अभी रिसेंटली बिल्कुल हाल ही में कुछ ऐसी बातें पूछी गई हैं जिसका जवाब आज मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को दूंगा। इससे पहले कि मैं आपको वो जवाब दूं, उस जवाब से रिलेटेड 2-3 बातें बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि सवाल है दुरूद शरीफ क्या है, दुरूद शरीफ क्यों पढ़नी चाहिए और दुरूद शरीफ से हमें फ़ायदा क्या है अवाम को, लोगों को। तो इसी टॉपिक में कई सारे सवाल आते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत आसान तरीके से कि दुरूद शरीफ ये ऐसा समझ लीजिए एक दुआ है। जब हम नबी पर दुरूद भेजते हैं तो हम समझो उनके लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वो इस तरह से कि इमाम तिबरानी अलैहिर्रहमा ने कई सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें एक हदीस की किताब अल-मुअज्जमुल कबीर भी है, जैसे अल-मुअज्जमुल वसीत, अल-मुअज्जमुल सगीर, अल-मुअज्जमुल कबीर। तो अल-मुअज्जमुल कबीर के 2365 एंड हदीस नंबर 11509 11509 में एक हदीस शरीफ है। उसका मफहूम और मतलब ये निकलता है, उसमें एक दुरूद शरीफ लिखी हुई है। अगर उस दुरूद शरीफ को कोई इंसान एक दफ़ा पढ़ता है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने पर उसका सवाब इतना है कि 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसका सवाब लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन सवाब पूरा नहीं होगा। इतना सवाब है। दुरूद शरीफ क्या है? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु। ये इतनी छोटी सी दुरूद शरीफ है, इसके पढ़ने पर इतना बड़ा सवाब। अब हम गौर करें, किसी भी दुरूद को ले लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यानी दुरूद इब्राहिमी को ले लीजिए, या और दूसरे दुरूद शरीफ को ले लीजिए। किसी भी दुरूद शरीफ को लीजिए और उसके तर्जुमे में आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये दुरूद शरीफ जो हम पढ़ रहे हैं ये है क्या। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु, अभी आपने ये पढ़ा, इसका मतलब वो मफहूम निकालिए तो समझ में आ जाएगा कि हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि ए अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलामती नाजिल फरमा उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, उनकी आल औलाद पर। ये मैं दुरूद इब्राहिमी की वो बता रहा हूँ, मफहूम बता रहा हूँ उनका। तो अब हमें समझ में आ जाता है कि दुरूद शरीफ क्या है। ये हम अगर पढ़ें, हुजूर पर दुरूद भेजें तो ये दुआ है। अब इसीलिए हम करें तो फायदा क्या है, अभी मैंने बताया। एक ही सवाल के जवाब में आपके एक ही जवाब में सारे जवाब आ रहे हैं। फायदा क्या है? तो आपने पढ़ा, इस दुरूद शरीफ को पढ़ेंगे जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु, तो आपको 1000 फरिश्ते सवाब लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन सवाब पूरा नहीं होगा 4 साल तक। यानी फायदा यह है कि हमें सवाब मिल रहा है, इतनी नेकियां मिल रही हैं। इसी तरह से बहुत सारे हैं। आप ले लीजिए अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अगर इस दुआ को कोई एक दफ़ा पढ़ता है तो पूरी दुनिया में जितने भी मोमिनीन मोमिनात हैं, जितने भी, उन तमाम की तादाद के बराबर आपको नेकियां मिल रही है, आपके गुनाह माफ़ हो रहे हैं, आपके दर्जे बुलंद हो रहे हैं। सपोज पूरी दुनिया में कई 100 करोड़ मुसलमान हैं, मोमिन हैं, मान लीजिए 500 करोड़ मोमिन हैं, तो आपने एक दफ़ा उसको पढ़ा तो 500 करोड़ नेकियां आपको मिल रही है, 500 करोड़ गुनाह आपके माफ़ हो रहे हैं, 500 करोड़ दर्जात बुलंद हो रहे हैं आपके। अब हम समझे कि इसमें हमें फ़ायदा ये क्यों मिल रहा है। तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, आपने अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि कहा, यानी अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की भी मग़फ़िरत फरमा। तो आपने पूरी दुनिया की तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, इसलिए अल्लाह आपको ये इनाम दे रहा है। तो जब हम इन चीज़ों के मतलब को समझ लेंगे तो हमें करने में भी हमारा शौक़ पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा, हमें अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए हमें मतलब का समझना ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम मतलब का नहीं, मतलब हमारी समझ में नहीं आएगा तो हम सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे। आज हम नमाज पढ़ते हैं, अब नमाज पढ़ रहे हैं बस, लेकिन अगर हमें समझ में आ जाए, हमने हाथ उठाया और यूं ऐसा महसूस हो रहा है कि ए अल्लाह, आज से मैंने अपने आप को सरेंडर कर लिया, मैंने तौबा कर ली, सारे गुनाह हमारे माफ़ कर दो और कभी मैं नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ ए खुदा, बस मैंने सरेंडर कर लिया, अपनी गिरफ्तारी दे दी मैंने और हाथ ऊंचा कर लिया है।
जब इंसान हाथ ऊंचा कर, कोई भी गिरफ्तारी के लिए अपने आप को सरेंडर करता है तो हाथ ऊंचा करके यूं कहता है कि बस मैंने अपने आप को सरेंडर कर लिया। तो हम अल्लाह के सामने यूं सोच ले कि आज हमने अपने आप को सरेंडर कर लिया और जितने भी गुनाह किए सब माफ, ऐ अल्लाह हमारी तो माफी कर ले, हाथ बांध लिया। अब फिर उसकी तारीफ कर रहे हैं, कौन से ऐसे रब की तारीफ कर रहे हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहान का रब है। और सिर्फ रब ही नहीं, वो ऐसा रब है जो रहमान भी है, रहीम भी है, क़यामत के दिन का मालिक है। तो ऐसा है तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? इय्याका नअबुदु, तो इसीलिए ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तेरे ही से ही मदद मांगते हैं। हम जानते हैं कि कोई मदद के लायक नहीं, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, किस चीज की मदद चाह रहे हैं हम? अल्लाह हमारी मदद फरमा इस चीज में कि हम सीधे रास्ते पर चल सकें, हमें सीधे रास्ते पर चला। हम अगर बुरे रास्ते में भी हैं तो हमें खींच ले, और इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, वो भी सीधा रास्ते में से कौन से लोगों का रास्ता? वो रास्ता या अल्लाह मुझसे पहले जो लोग उस रास्ते पर चल चुके हैं और उनको तूने इनाम दिया है। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, तूने उन्हें इनाम दिया है, उस रास्ते पर मुझे भी चला। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों के रास्ते पर मत चलाना है खुदा मुझे जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ है। तो जब इस तरह, मैं एक मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, इस तरह से सारी चीजों के मतलब को जब हम समझ जाएंगे और हम उस चीज को करेंगे तो क्या रूहानियत आती है अपने अंदर। दोस्तों एक बार करके देखो। जैसे जब हुज़ूर पाक, मैं एक वाकया की तरफ आपका ज़हन ले जाना चाहूंगा, आप बहुत ज्यादा गौर से इस तरफ ध्यान देना, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी और मतलब भी समझ में आ जाएगा। कि एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदी आए। उन यहूदियों ने सवाल किया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज के बारे में और कुछ लोगों के बारे में, कुछ मखसूस लोगों के बारे में सवाल किया और कहा कि उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो जब उनसे पूछा गया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई, अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। ये सूरह कहफ की मैंने पहली आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, ये 15 पारे। तो सूरह कहफ की ये जो सूरत है, इसमें उन लोगों के बारे में बताई गई है जिनके बारे में हुजूर से यहूदियों ने सवाल किया और वो जानते हैं कि इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से उन तक भेजा और कहा कि उनको बता दो। क्या बता दो? क्या वो खबर क्या थी? तो ये पूरी सूरत जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा वाक़या समझ में आ जाएगा। मैं इशारतन बता दूं, उसमें कुछ लोग हैं, उन लोगों का ऐसा हुआ था कि वो लोग कहीं गए, सोए तो और उठे ही नहीं, जब जगे तो 309 साल गुजर चुके थे, फिर जब उठे तो सरकार बदल चुकी थी, गवर्नमेंट बदल चुकी थी वहाँ की, और फिर जब वो आए तो फिर लोगों ने देखा कि इतने दिन बाद कैसे जग सकते हैं। इस तरह के का लंबा चौड़ा वाक़या है। तो उनको कहते हैं असहाबे कहफ, जो आज भी आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं मंजलूस पहाड़ में, जिसके अंदर वसीद एक गार है। एक मंजलूस एक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर एक गार है जिसका नाम है वसीद, उसके अंदर आराम फरमा रहे हैं, उसके अंदर हैं असहाबे कहफ। और वहाँ पर एक कुत्ता है, इसी कुत्ते के बारे में कुरान पाक में आया है, अल-क़ितमीर जो है इसका नाम था। इसी कुत्ते का जिक्र आया है कि यही एक कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा, इसी कुत्ते का जिक्र आया है। तो ये कुरान पाक में है। तो कुरान पाक में ये जवाब दिया गया, वो क्या है? अब जवाब सुनिए। एक बादशाह था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उन लोगों को उस वाक़ये में, वो कैसे कैसे वो लोग पहाड़ में गए, कैसे सो गए, कैसे 309 साल बाद जगे, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो मैं आपको शुरू से स्टार्टिंग से कुछ बता दूं। एक बादशाह था, वो बादशाह के जो वज़ारा थे, उनके जो अमारा थे, उनकी जो रियाया थी, वो जब हुकूमत करते थे तो वो इतना ज़्यादा आगे हो गए, इतना ज़्यादा आगे हो गए कि उन्होंने खुदाई दावा कर दिया। और उनके वजीरों में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे। उन लोगों ने, अब उनको एक दूसरे को जब देखा कि सब लोग उनको खुदा मान रहे हैं, जो उनको रब नहीं मानता है, तो उनकी गर्दन काट दी जाती है। और उनकी गर्दन काट दी जाती है जब, तो सब लोग उनको खुदा मानने लगते हैं। तो अब इन लोगों ने एक प्लान बनाया, प्लान भी अकेले बनाया, और फिर बाद में सब लोग मिले। क्या प्लान था, कैसे कैसे आगे बढ़े, दोस्तों इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, बात आती रहेगी, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, बात आती जाएगी, मैं बताता जाऊंगा।
यहाँ जिक्र असल में मुझे ये करना था, इस वाक़ये में एक चीज़ आएगी जो साइंस से रिलेटेड है। कुरान पाक को आप पढ़ेंगे, साइंस का इल्म आपके अंदर अपने आप आता चला जाएगा। सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं टॉपिक, आप लोगों का सवाल आता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा। तो अभी बात चल रही थी कि दुरूद शरीफ, तो वह एक दुरूद शरीफ हो गई और बाकी सवाल आपके आते जाएंगे।